स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो घटक है ठोस कचरा व्यवस्थापन, जो समय की मांग है। ठोस कचरा मतलब आपको पता है कि कचरे में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि ठोस कचरा, ठीक है, जो ठोस के रूप में होता है, तो उसका निपटारा, उसका व्यवस्थापन किस तरह से किया जा सकता है वो हमें देखिए पढ़ लेना है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्लास्टिक की बोतलें हैं, फिर वहाँ पे देखिए फिर अलग अलग प्रकार की बोतलें, कचरा वगैरह सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, देखिए ठोस कचरा होता है, ठीक है। देखिए इसका जानकारी देखिए आगे बताया गया है, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे चित्र में देखिए यहाँ पे एक परीक्षण करना है और एक करना है। देखिए अ चित्र में अगर हम देखेंगे कितना सारा कचरा देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बराबर। और ब में अगर हम देखेंगे, देखिए एकदम स्वच्छ परिसर है, बराबर कि नहीं। तो देखिए छायाचित्र ब में दिखाए गए स्थिति को यथावत रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि चित्र अ और ब ये दोनों ही देखिए मानव ने ही किया हुआ है, बराबर। मानव के अलावा कोई करता नहीं है, तो उसको गंदा रखना या ब चित्र की तरफ साफ रखना, ये सब मानव का ही मतलब काम होता है, बराबर ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो पूछा गया है। देखिए मानव के प्रतिदिन की विविध कृतियों में अनेक निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं जिन्हें हम ठोस कचरा कहते हैं। अगर हम योग्य पद्धति से कचरा का व्यवस्थापन करें तो यह अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा का एक मूल्यवान स्रोत बन सकता है। आज की परिस्थिति में संपूर्ण विश्व में सक्षम ठोस कचरा एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे पानी व जमीन दोनों ही प्रदूषित हो रहा है। मतलब देखिए कचरा यहाँ पे आप जो खुले में रख रहे हैं, खुले में जो डाल रहे हैं ना, जैसे कि देखिए आपको पता हो कि बीएमसी वाले बहुत सारे लोग जो है गली गली घूम के वो कचरे को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो एक जगह पे अगर हम ऐसे कचरे को रखेंगे तो वहाँ पे कचरा बिल्कुल होने का, बीएमसी वाली गाड़ियाँ वगैरह आएंगी, उसको उठा के लेके जाएंगे, कहीं एक जगह पे फेंक देगी। लेकिन नहीं, हम क्या कर लेते हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे खुली जगह मिल जाए वहाँ पे हम डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, ऐसे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे कचरा मतलब जमा करना चालू कर देते हैं। तो अचित्र की तरह वहाँ पे आपको क्या होगा, फिर कचरा वहाँ पे जमा होगा, जिससे ज़मीन और पानी दोनों क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ज़मीन पर रहते हैं, फिर उस प्रदूषण का नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। पानी का हम उपयोग करते हैं पीने के लिए, बाहर अन्य कामों के लिए, तो उसका नुकसान जो है हमें होता है। और देखिए ठोस कचरा, देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास, पर्यावरण की क्षति व आरोग्य समस्या की दृष्टि से गंभीर समस्या। तो ठोस कचरा देखिए आर्थिक विकास भी रुक जाएगा, पैसों से संबंधित विकास भी रुक जाएगा, फिर पर्यावरण को हानि भी पहुंचेगी, और आरोग्य की समस्या जो होती है ये ऐसे दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर इससे हमें बचना है तो ऐसा जो ब वाला चित्र है उसकी तरह हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा। लगभग देखिए ये मुंबई का ही चित्र वहाँ पे देखिए बताया गया है। इसके कारण देखिए हवा, पानी व जमीन प्रदूषित हो रहे हैं तथा प्रकृति व मानव के अधिवास के लिए ये बड़ा संकट निर्माण हो रहा है। तो ये ऐसा कचरा रखने की वजह से हवा, पानी, पर्यावरण, ठीक है, जो जितने भी सारे सजीव है उन सजीवों के लिए क्या होता है कि वहाँ पे इसका नुकसान, इस प्रदूषण का नुकसान, होने वाला नुकसान भुगतना पड़ता है, जो हम ही करते हैं और जिसको जो है हमें ही भुगतना पड़ता है। किसी और अन्य प्राणी को मतलब या किसी निर्जीव वस्तु को उसको जो है हानि जो है नहीं होती है। बस हम ही लोग कृति करते हैं तो उसका उल्टा हमें ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। देखिए वहाँ पे वर्गीकरण किया गया है कचरे का, और वहाँ पे स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से कचरा निर्माण होता है उसका एक वर्गीकरण दिया गया है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पे घर का कचरा में देखिए क्या है कि रसोई घर का देखिए बचा हुआ भोजन, खराब कागज़, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियों के टंडल, फलों के छिलके, पतरे की वस्तुएं और कांच की वस्तुएं इत्यादि सब जो ये कचरा बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, घर का कचरा। औद्योगिक कचरा में देखिए क्या होगा, वहाँ पे रसायन, रंग, तलछट, राख, व्यर्थ वस्तुएं और धातु इत्यादि, ये आपको बड़े बड़े कंपनी कारखाने से मिलेंगे। धोखादायक कचरा में देखिए विविध उद्योग से निर्माण होने वाले रसायन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, स्फोटक, रोग प्रसारक पदार्थ इत्यादि। खेत बगीचों का क्या कचरा होगा, देखिए पेड़ की पत्तियाँ, फूल, टहनियाँ, खेत में फसलों के अवशेष जैसे खरपतवार है, जानवरों का मल मूत्र, गोबर होता है, कीटकनाशक है, विविध रसायन व खाद के औषध, तो ये सब आपको खेतों और बगीचा से मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक कचरा में देखिए ख़राब हुआ टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स है, म्यूजिक सिस्टम है, संगणक यानी कंप्यूटर्स होता है, तो इनका भी कचरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाता है। जैव वैद्यकीय कचरा देखिए जो हॉस्पिटल से निकलता है, दवाखाना है, हॉस्पिटल से रक्त बैंक है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त बैंडेज है, ड्रेसिंग रुई है, सुई है, अवयव के भाग, रक्त, सलाइन की बोतलें, दवाइयाँ, पुरानी दवाइयों की बोतल और परख नलियाँ, ये सब जो है कचरा आपको मतलब दवाखाने हॉस्पिटल से मिलेगा, जिसे जैव वैद्यकीय कचरा कहा जाता है। अभी शहर नगर का कचरा में देखिए क्या होता है, जैसे उसमें घर का कचरा, औद्योगिक व व्यापारी उद्योग निर्मित द्वारा फेंकने लायक पदार्थ, दुकानें, सब्जी मंडी है, फिर मटन मार्केट है, तो उसको उपयोग करने के लिए जो कैरी बैग का इस्तेमाल करते हैं, कांच है, धातु के टुकड़े, लोहे की छड़ है, धागा है, रबड़ है, कागज़, डिब्बे, वो इमारत के निर्माण कार्य में जो इसका समय का जो फेंकने लायक सामान होता है इत्यादि जब फेंक दिया जाता है, तो वहाँ पे एक शहर और नगर का कचरे का मतलब वहाँ पे स्रोत बन जाता है। बाद में देखिए आणविक कचरा। आणविक कचरा में देखिए परमाणु विद्युत केंद्र जहाँ पे विद्युत का निर्माण किया जाता है, फिर यूरेनियम की खदान है जो विद्युत के निर्माण के लिए यूरेनियम इस धातु का इस्तेमाल करते हैं, फिर परमाणु अनुसंशोधन केंद्र यानी कि परमाणु के ऊपर वहाँ पे संशोधन किया जाता है, फिर परमाणु अस्त्र की जांच करने का स्थान, वहाँ से बाहर निकालने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ, उदाहरण जैसे स्ट्रोंशियम 90, सीरियम 141 तथा बेरियम 140, तो ऐसे जो बहुत ही घातक तत्व होते हैं ऐसी अनुसंधान केंद्र में वो बाहर मुक्त होते हैं, जिससे प्रदूषण होता है जो मानव के लिए बहुत ही जानलेवा होता है। तो ये होता है आणविक कचरा। लास्ट में देखिए है खनिज कचरा। खनिज कचरा में देखिए खदान से निकलने वाले सीसा होता है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ऐसे भारू धातु के अवशेष जो है आपको ज़मीन का मतलब खदान कार्य किया जाता है तब उस समय हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो बस यही होता है खनिज कचरा, जिसका वर्गीकरण किया गया है और ये वहाँ पे स्रोत उसके बताए गए। तो देखिए हमने इतने सारे देखिए कचरे के जो अलग अलग प्रकार और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, वो भी हमने उसके स्रोत वहाँ पे देखे हैं। अगला घटक के देखिए बात करते हैं कि कचरे के प्रकार। कचरे के देखिए कितने 2 प्रकार होते हैं। पहला है देखिए विघटनशील और दूसरा होता है अविघटनशील। तो विघटनशील मतलब क्या होता है पता है कि जिसका हम निपटारा कर सकते हैं अच्छे से, और अविघटनशील मतलब होता है कि जिसका निपटारा हम अच्छे से नहीं कर सकते, जिसको विघटन करने के लिए बहुत समय लगता है। तो विघटनशील जो लगे कम से कम समय में हम उसका निपटारा कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के कचरे का विघटन देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से हो सकता है। तो इसका जो विघटन करेंगे न कौन करेंगे, सूक्ष्मजीव जो है उसका निपटारा वो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए इनमें प्रमुख रूप से देखिए रसोई का कचरा है, खराब भोजन, फल है, सब्जी है, मिट्टी है, राख है, गोबर है, वृक्षों के भाग इत्यादि सब मिक्स होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, विघटनशील कचरा हो जाता है, जिसका हम निपटारा कर सकते हैं। यह कचरा देखिए मुख्यतः कार्बनिक रूप में होता है, जिसे हम गीला ठोस कचरा कहते हैं। तो ये जो कचरा होगा कैसा होगा, ये गीला होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसका सुयोग्य विघटन करने पर हमें उससे देखिए उत्तम प्रकार की खाद व ईंधन मिल सकता है। और अनेक शहरों में इस प्रकार के जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प शुरू किए गए हैं। तो देखिए इसमें मुख्यतः क्या होता है, रसोई का कचरा, खराब भोजन, फल, सब्जी, मिट्टी, राख, गोबर और वृक्ष के भाग, तो ये सब गीला ठोस कचरा होता है। तो जिसका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प शुरू कर सकते हैं। कई सारे शहरों में भी ऐसा प्रकल्प वहाँ पे शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है, विघटनशील मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जिसका आसानी से विघटन किया जा सकता है, जो कम से कम समय में हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विघटनशील कचरा। दूसरा देखिए है अविघटनशील कचरा। इस प्रकार के कचरे का देखिए आसानी से विघटन नहीं होता है, क्योंकि इनके विघटन के लिए दीर्घकाल लगता है तथा विविध तंत्रों का उपयोग भी वहाँ पे करना पड़ता है, तब जाके इसका क्या होगा पता है, विघटन हो सकता है। इसमें देखिए प्लास्टिक्स होता है जिसका निपटारा जल्दी नहीं होता है, फिर धातु है और अन्य जैसे पदार्थों का उसमें समावेश होता है। और इस प्रकार के कचरे को हम लोग सूखा ठोस कचरा कहते हैं, कि जो सूखे ठोस कचरे का निपटारा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
तो इस तरह से देखिए आपको ध्यान में रखना है कचरे के दो प्रकार। स्टूडेंट जैसे बता रहा था कि कचरे के दो प्रकार को आपको ध्यान में रखना है, विघटनशील कचरा जिसका आसानी से विघटन हो सकता है कम से कम समय में, और अविघटनशील मतलब जिसका निपटारा होता है लेकिन उसको समय अधिक लगता है, थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक्स और धातु जैसे ये होते हैं कि जो लंबे समय तक जो है उसका निपटारा अच्छे से नहीं कर पाते हैं हम लोग। चलिए आगे स्टूडेंट्स, अब ये ठोस कचरा जो है ना, तो इस ठोस कचरे के दुष्परिणाम क्या होते हैं, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सजीवों की विविधता पर परिणाम तो होगा। जितने भी सारे सजीव है जो उनकी विविधता है, जो अलग अलग प्रकार का जीवन बिताने का कोशिश करते हैं, तो सभी के ऊपर उसका परिणाम होगा। सबसे पहला देखिए कचरे की बदबू। कचरा जब जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, तो उसमें से बदबू आने लगती है। फिर श्वसन संस्थान के परिणाम होते हैं। फिर विषैली गैस का निर्माण, अगर हम उसी कचरे को अधिक दिनों तक रखते हैं तो वहाँ पे देखिए विषैली गैस का वहाँ पे निर्माण होता है। फिर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका विनाश होता है। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब जहाँ पे बहुत स्वच्छ है, गार्डन है, बगीचा है, वहाँ पे पूरा कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो किस तरह से दिखेगा आपको तो पता ही होगा। फिर होगा वायु प्रदूषण, इतने सारे गंदी बदबू वायु में चली जाएगी तो वायु खराब होगा, वायु में प्रदूषण होगा। फिर जल प्रदूषण, वही वाला कचरा अगर पानी में प्रवेश करेगा तो वहाँ पे पानी भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जहाँ पर जल प्रदूषण होगा। फिर मृदा प्रदूषण, जिस जगह पे आप रखें वहाँ पे मिट्टी होती है तो मिट्टी भी पूरा क्या होने लगेगी, वहाँ पे धीरे धीरे मतलब खराब होने लगेगी, जो हम जिसे मृदा प्रदूषण कहेंगे। और फिर सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है जिससे रोग प्रसार होगा, उसमें जल प्रदूषण है, ठीक है। ये मृदा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो तीनों बहुत ही मानव के लिए या सजीवों के लिए उपयोगी होते हैं, अगर वही तीनों खराब हो गए तो रोग का प्रसार वहाँ पे तो होना ही है। रोग का प्रसार होगा तो फिर सब लोग बीमार पड़ सकते हैं, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये गीला कचरा हो चाहे ठोस कचरा हो, परिणाम तो हमें उसका भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए है ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता। तो ठोस कचरे का जो है व्यवस्थापन हमें क्यों करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता क्यों है उसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं, क्यों है देखिए उसकी आवश्यकता। पहला तो देखिए क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता। अब देखिए आपको क्या करना है पता है कि जो पर्यावरण में प्रदूषण है ना, पर्यावरण के प्रदूषण को अगर आपको रोकना है, उसकी रोकथाम करना है तथा परिसर को स्वच्छ रखना है, तो आपको ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना ही होगा। दूसरा, ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और उससे रोजगार निर्मित के अवसर उपलब्ध कराना। अगर ठोस कचरा का अगर हम निपटारा करते हैं तो देखिए उससे ऊर्जा निर्मित हो सकती है, खाद्य निर्मित हो सकती है, और उससे रोजगार, लोगों को काम भी मिल सकता है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। तीसरा देखिए ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर भार कम करने के लिए, जो प्राकृतिक संसाधन के ऊपर जो भार बढ़ता है तो उस भार को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठोस कचरे का व्यवस्थापन हम लोग कर सकते हैं। चौथा देखिए आरोग्य संरक्षण और जीवन का स्तर सुधारने के लिए भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, आरोग्य संरक्षण और जीवन अगर हमारा सुधारना है तो हमें ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना होगा, और पर्यावरण का अगर संतुलन बनाए रखना है तो भी हम क्या कर सकते हैं कि ठोस कचरे का व्यवस्थापन हम लोग कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। ठोस कचरे का व्यवस्थापन करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा हमें ही होगा, नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा, दोनों बाजू से उसके लिए हम ही जिम्मेदार है। देखिए शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से निर्मित होने वाला ठोस कचरा और उसके कारण आने वाली समस्याएं टालने के लिए और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आज के देखिए समय की मांग है। मतलब शहर, जो बड़ी बड़ी कंपनी, कारखाने वगैरह होता है, जिसको जो कचरा निकलता है, जो प्रदूषण होता है, तो ऐसी समस्या को अगर टालना है, रोकना है, तो उसका पर्यावरण का व्यवस्थापन, जो ठोस कचरे का व्यवस्थापन है पर्यावरण में करना बहुत ज़रूरी है। यह साध्य करने के लिए उत्पाद प्रक्रिया कार्यक्षम बनाकर देखिए कूड़े निर्मित कम होगी, इसका ध्यान रखना, और पुनर्योजक से कचरे की निर्मित कम करना, और कचरे से पुनः वस्तु बनाना, ऐसे उपाय हमें करने चाहिए। कि जो देखिए कचरा होता है, कचरे में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका पुनर्उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि जो है कचरा ज़्यादा निर्माण नहीं होगा, गंदगी ना होगी, ऐसे कुछ प्रयोग उपक्रम जो है हमें बनाने चाहिए। कचरे का विभाजन देखिए वर्गीकरण वहाँ पे बताया गया है कि वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन कैसे करेंगे।
सबसे पहले देखिए उसको हम कंपोस्टिंग करेंगे, यानी कि जैविक खाद बनाएंगे। सेकेंड वाला देखिए सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थल, जो कूड़ा कचरा डालने के लिए एक स्थल मतलब हमें निश्चित करना चाहिए कि कहीं पे भी डालेंगे ऐसा नहीं, एक मतलब हर सभी लोग एक जगह पे रखेंगे। केचुआ खाद की निर्मित कर सकते हैं। औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन भी कर सकते हैं, जैसे भूमि भराव पद्धति, मतलब एक खड्डा खोद के उसमें क्या किया जाता है, कचरे को रखा जाता है, जिससे अच्छी वाली खाद निर्माण हो सकती है। बाद में देखिए पायरोलिसिस, ये प्रक्रिया क्या होती है कि उच्च तापमान पर देखिए कूड़े का ज्वलन करके वहाँ पे ऊर्जा निर्मित, जैसे बायोगैस, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रकल्प हम लोग ये कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो फिर कचरा वहाँ पे निर्माण नहीं होगा, गंदगी ना होगी, आरोग्य खराब ना होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। और जैव चिकित्सीय कूड़ा व्यवस्थापन में कि भट्टी द्वारा देखिए उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन करके हम उस कचरे को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है, ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया करने के बाद में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि उस कचरे का हम लोग जो है निपटारा कर सकते हैं, जिससे मतलब हमारे कोई किसी भी के भी मतलब आरोग्य को परिणाम हमें होगा नहीं। तो अगर ऐसे हानिकारक परिणाम से अगर हमें बचना है तो हमें मतलब ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। उसके बाद में देखिए हम लोग जो है ठोस कचरा व्यवस्थापन के 7 नियम, आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे, आपदा में लोगों को मतलब क्या किस हिसाब से प्रथमोपचार कर सकते हैं, ये उसकी पद्धतियाँ किस हिसाब से हो सकती है, हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हमने देखिए स्टूडेंट्स ठोस कचरा व्यवस्थापन, समय की मांग, ठोस कचरा कचरे का वर्गीकरण और उसके पाए जाने वाले स्रोत, फिर ठोस कचरे के प्रकार, विघटनशील अविघटनशील कचरा, ये 2 प्रकार हमने पढ़े। और ठोस कचरे के दुष्परिणाम क्या होते ये भी हमने पढ़ा। और ठोस कचरा व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है ये भी हमने पढ़ा। वैज्ञानिक और पर्यावरण के स्नेह के हिसाब से कचरे का व्यवस्थापन करना ज़रूरी क्यों है और कौन कौन सी पद्धति को हम अपना सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।